गांव के एक छोटे से घर में राहुल नाम का एक नन्हा बच्चा रहता था। राहुल के घर के बाहर एक बड़ा सा आंगन था जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। राहुल को बाहर खेलना बहुत पसंद था। राहुल के माता पिता ने कुछ महीने पहले उसे एक प्यारा सा कुत्ता दिया था जिसका नाम था शेरू। शेरू एक छोटा, फ्लफी, भूरे रंग का कुत्ता था जिसकी आंखें बड्ढी बड्ढी और चमकदार थीं। शेरू को देखकर हर कोई मुस्कुरा उठता। शुरुआत में राहुल और शेरू के बीच थोड़ा डर था। राहुल कुत्तों से डरता था, लेकिन शेरू बहुत ही मासूम और प्यार करने वाला था। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। हर सुबह राहुल अपने खिलौनों के साथ खेलता और शेरू उसके साथ दौड़-ढता भागता। राहुल की हंसी शेरू के कानों तक जाती और शेरू भी खुश होकर उसकी तरफ देखते हुए पूंछ हिलाता। एक दिन राहुल बीमार हो गया। उसे बुखार आ गया और वह बिस्तर पर पड़ा रहा। उस दिन शेरू भी चुपचाप उसके पास बैठा रहा। राहुल की मां ने देखा कि शेरू बार बार राहुल के पास आकर उसकी मदद कर रहा है, उसके माथे पर अपनी ठंडी नाक रख रहा है। शेरू की वह वफादारी देखकर मां की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने राहुल को सांत्वना दी और कहा, देखो शेरू कितना प्यार करता है। राहुल धीरे धीरे ठीक होने लगा। फिर के साथ खेलने के लिए बाहर निकल गया। वह दोनों पेड़ के नीचे बैठे शेरू राहुल की गोद में आराम कर रहा था। उस दिन राहुल ने शेरू से कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। एक दिन जब राहुल और उसके माता पिता शहर गए हुए थे तो गांव में अचानक बहुत तेज बारिश हुई। बारिश के कारण छोटे बच्चे राहुल का छोटा भाई रोहित घर पर अकेला था। रोहित ने शेरू को अपने साथ रहने को कहा। बारिश इतनी तेज थी कि बिजली भी चली गई। रोहित डर गया, लेकिन शेरू ने उसे सांत्वना दी। शेरू ने रोहित के पास बैठकर उसकी हिम्मत बढ़ाई। बारिश रुकने तक शेरू ने रोहित को अकेला नहीं छोड़ा। एक दिन राहुल और शेरू गांव के जंगल में खेलने गए। वे दोनों खूब मस्ती कर रहे थे। अचानक राहुल अपनी मां को दिखाने के लिए फूलों का गुलदस्ता तोड़ने चला गया। तभी वह ध्यान नहीं दिया कि वह रास्ते से भटक गया। राहुल ने देखा कि शेरू उसके पास नहीं है और वह डर गया। उसने जोर से शेरू का नाम पुकारा, लेकिन जंगल में आवाज कम ही पहुंचती थी। राहुल ने रोना शुरू कर दिया। शेरू ने राहुल की आवाज सुनी और दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा। उसने राहुल को देखकर खुशी से भौंकना शुरू किया और उसे अपनी पूंछ से हिलाकर सांत्वना दी। लेकिन राहुल रास्ता नहीं जानता था, इसलिए दोनों जंगल में भटकने लगे। शेरू ने अपनी नाक का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे वे सही रास्ते की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्होंने कई छोटी नदियां, पेड़ और झाड़ियां देखी। शेरू ने राहुल को डरने नहीं दिया। उसने उसे अपने पास रखा और हर मुश्किल में साथ दिया।